अब अनुपमा कंपटीशन जीत के स्पाइसी चटनी को बचाएगी, क्योंकि बाबूजी ने बोला ये इतना बड़ा कंपटीशन है, अगर तुम ये कंपटीशन जीत गई तो तुम्हारा स्पाइसी चटनी बच जाएगा। एपिसोड के एंड में बोलता है तोशु के आपकी वजह से मुझे अनुज कपड़े ने नौकरी से निकाल दिया। बोला तुमने इतना महान काम किया, तुझे क्या लगता है कि तुझे सीईओ बनाना चाहिए था ये काम करने के बाद। भाई इतना तो एपिसोड के एंड में बवाल था, पर आज के एपिसोड में भी कम नहीं था। खास करके एपिसोड का स्टार्टिंग का जो सीन था, भले वो इमोशनल था नॉर्मली, पर मुझे थोड़ा ओवर एक्टिंग लगा। मतलब यशदीप जी बात कर रहे थे और अनुपमा ने उसकी सारी बातें सुन ली कि रेस्टोरेंट गिरवी है, बंद करना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह। अनुपमा के हाथ से कब छूट गया, फिर जयदीप ने उनको देखा, यशदीप ने देखा उनको, अनुपमा उनको देखते हुए अंदर चली गई, कप वप नहीं उठाया। अंदर जाते ही सब यादें ताजा हुई, मैं कैसे अंदर आई, ये किया वो किया, कैसे दिन निकाले, सब कुछ किया। फिर रसोई में गई, कैसे रसोई बनाई, क्या किया वो किया। मतलब अनुपमा जा रही है, सब दीवारों को ये वो सब चीजों को देख रही है। बाकी के सारे लोग काम कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे अनुपमा हुआ क्या, बेटा कुछ काम कर ले ना। पूरे के पूरे 5 साढ़े 5 मिनट का एक गाना बजा जिसमें केवल अनुपमा की यादें दिखाई गई, लिटरली। फिर गाना खत्म होते ही अनुपमा जोश में आ गई, क्योंकि उससे 5 पन्नों की भाषण तैयार हो गया उन 5 मिनट में। और फिर दौड़ती हुई बाहर आई, जसदीप सर अब हम इस स्पाइसी चटनी को नहीं गिरने देंगे, उठाएंगे। मैंने पहला पानी का घुट यहाँ पिया था, मैंने पहली बार निवाला इस रेस्टोरेंट में खाया था, मेरी पहली नौकरी भी यहाँ पे हुई थी, मेरे को सोने के लिए छत भी पहली बार इसने दी थी, सब कुछ पहली बार यहाँ पे हुआ। बस मैं 2 डायलॉग सुनने के लिए रह गया कि अनुपमा बोले कि मैंने ये भी यहाँ पे किया था और ये भी यहाँ पे किया था पहली बार। बस वो डायलॉग थे नहीं अंदर। फिर अनुपमा के वो 5 पन्ने वाले भाषण सुन के जयदीप भी बोले हैं, अब मुझे लगता है ये अनुपमा सब कुछ कर लेगी। फिर जयदीप भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर बा और बाबूजी का सीन। बा ने बोला मेरे को लोग सुनाते थे कि मैं अमेरिका गई तो ये देख कर आई, वो देख के आई, ये देख के आई। मैं आई क्यों, सोचा आई हूं तो सबसे मिल लूंगी। मिली तो यहाँ पे भी वही हुआ, तमाशा तमाशा तमाशा। ने मेरी जिंदगी में राहु केतु तमाशा लेके ही बैठे हैं। जिंदगी में हर बार मुझे तमाशे के अलावा जिंदगी में कुछ देखने को नहीं मिलता। फिर बाबूजी मूड फ्रेश करने के लिए खड़ा करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, बोला चलो सबके सामने रोमांस कर रहे हो यहाँ पे। बोले रोमांस की उम्र थोड़ी होती है, ये तो अमेरिका है, यहाँ पे तो खुल्लम गुल्ला होता है, तुम भी थोड़ी बेशरम हो जाओ और चलो। हाथ में हाथ डाल के फिर निकले घूमने के लिए बाबूजी। फिर श्रुति ने गलती से अनुपमा का मंगलसूत्र पहन लिया। श्रुति को ये लगा कि ये मंगलसूत्र अनुज ने मेरे लिए लाया है। खुश हो गए, अनुज के सामने पागल हो गया। अनुज ने बोला दोबारा ऐसे मत पहनना, ये अनु का है। फिर वापस से नीचे जाके वही अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो बोले सॉरी मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। पर देखो जो चीज पीछे छूट गई उसे याद करोगे तो प्रेजेंट लाइफ में हम लोग कभी खुश नहीं रहेंगे, श्रुति का कहना था। और वही भाषण। फिर तोशु आया कि मुझे अच्छा लगा, मेरी माँ ने मदद नहीं की, आपने मेरी मदद की, प्लीज थैंक यू, ये वो। बोला पहली बात, तेरी को जो सजा मिली तेरी माँ ने तुझे दी वो तुम डिजर्व करते हो, और मैंने तुझे छुड़ा के सही किया गलत किया वो मुझे नहीं पता, पर अनुपमा ने तुम्हारे साथ सही किया था। बोला पर मैं अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बोला उसके लिए तुम्हें नौकरी आना चाहिए था, पर मैं तुम्हें नौकरी पे रखूंगा नहीं तो तुम मुझे शिकायत का मौका दोगे, यू आर फायर्ड टोशु, प्लीज ऐसा मत करो ये वो। बोला प्लीज यार, तुम्हें हम लोगों ने बहुत मौके दिए जिंदगी में, अब नहीं देंगे। ये बात फिर आद्या आके वापस से बोली, सबकी वजह ये मेरी माँ है। बोला हाँ मानता हूँ माँ है। बोला आपकी तो सगी है, मुझे तो अडॉप्ट किया गया था तब मेरे साथ ये इश्यू था, तो मुझे ऐसा लग रहा था, पर ये इश्यू अडॉप्ट का और सगे का नहीं है, ये इश्यू इस माँ में है। ये मेरी माँ ही पनोती है, जहां जाती है वहां हर किसी का घर ही बर्बाद करती है। अरे आप तो उसके सगे बेटे। बोला अग्री, मेरी माँ ऐसी ही है, प्लीज तुम रिक्वेस्ट करो अपने पापा से कि मुझे वो नौकरी से ना निकाले वगैरह वगैरह वगैरह। फिर बोला मेरा ना आपसे नाता है, ना ही पूरे शाह परिवार से नाता है, ना आपकी माँ से नाता है,
तो इनडायरेक्टली किसी से भी नाता नहीं हुआ, तो दोबारा मुझसे मदद मत मांगना और हमारी फैमिली यानी मेरे पॉप से दूर रहना तो ही अच्छा होगा। ऐसे करके आद्या ने भी उसको सुना दिया। तोशु घर गया, किंजल से बोला हैप्पी नहीं हूं मैं, घर किस चीज के लिए मैं हैप्पी हूं? नहीं, तुम्हारा दुख सहा, तुम्हारी बेवफाई सही, तुम्हारे लिए गुंडों के लिए ये सहा, जान जोखम में डाली, अब मेरी बेटी की जान जोखम में, नौकरी में करूं, कमाऊं मैं, काम में करूं, ये मैं करूं, वो मैं करूं। अनुपमा की तरह 10 पन्नों का भाषण चिपका दिया तोशु के ऊपर कि मुझे इतना प्रेशर है, मैं पागल हो चुकी हूं अब तो मेरा तेरे आने की खुशी है ना जाने का गम, निकल तू तेली नजर में। मतलब फिर तोशु ने हक किया, बोला प्लीज माफ करो, ये बोला हट हट यहाँ से हट, नहीं बात करनी है मुझे तुमसे, ना तुमसे घंटाल चुकी हूं मैं, तंग आ चुकी हूँ तुमसे। मतलब क्या रिएक्शन था उसका। वो भी चली गई। टोशु बोले मैं इतना बेस्ट स्टूडेंट हूं, मैं बेस्ट ये हूँ, बेस्ट बेटा था, ये था, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं? भाई तुम अनुपमा के बेटे हो, ये बात याद रख लेना, तुम सुधरने वाले नहीं हो। अनुपमा की साली कोई भी औलाद देख लो, अनुपमा जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। बाकी आज के एपिसोड में यही था। उसके वहां एक सीन था टिट्टू और अनुपमा का, जहां बोले मैं डिम्पी से प्यार करता हूं, पर डिम्पी का पति नहीं, मैं अंश का फादर भी बनना चाहता हूं, मैं उसकी देखभाल करना चाहता हूं, आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूं, आपका बेटा बनना चाहता हूं, शाह हाउस के में हिस्सा लेना चाहता हूं। वह वनराज बोलता है अंश शाह है और शाह ही रहेगा। और ये बात अनुपमा मैं इसे समझा चुका हूं कब का, और तुम्हें भी समझा देता हूं कि अंश शाह था, शाह है और शाह ही रहेगा। अंश के साथ कुछ भी करने की कोशिश की अनुपमा तुमने, तो मुझसे बुरा आदमी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और उसी रेस्टोरेंट में अनुज नहीं था, मतलब ये वनराज और अनुपमा और टिट्टू के बीच में एक झगड़ा खड़ा हो गया और वहीं पे एपिसोड भी खत्म हो गया। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।